हेलो फ्रेंड्स, मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। फील्ड्स कैटेगराइज करने के पश्चात अगला काम हमें रिकॉर्ड्स की एंट्री करने का है। रिकॉर्ड्स की एंट्री के लिए हमारे पास सबसे पहले जो फील्ड अवेलेबल है स्टूडेंट नेम है। आईडी फील्ड में मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही स्टूडेंट नेम में मैं टाइप करना शुरू करूंगा मेरे पास आईडी नंबर खुद ही अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी फील्ड में जाने के लिए आप दूसरी फील्ड पे क्लिक कर सकते हैं और चाहे तो कंप्यूटर में कीबोर्ड पे जो टैब बटन है उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं टैब बटन का प्रयोग करके दूसरी फील्ड पे जा सकता हूं, यानी कि अगली फील्ड पे जा सकता हूं। अगली फील्ड में जाने के लिए आपके कीबोर्ड पे जो एरोस कीज हैं उनमें से राइट की का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार आपको राइट साइड की फील्ड में एंट्री करनी है। फिर से आप इनमें से कोई भी तरीका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो क्लिक भी कर सकते हैं डायरेक्ट उस फील्ड पे। इसी तरह से फिर से अगली फील्ड पे क्लिक करके इस तरह से आप इसमें अपनी डेटा या रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। अब मैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भर देता हूं इसकी। जैसे ही आप एंट्रीज करते हैं और एंटर करते हैं तो आप अगली रो पे आ जाते हैं। अगली रो में फिर से मैं स्टूडेंट का जो नाम है उसकी एंट्री करता हूं। देखिए अभी आपके पास आईडी फील्ड जो है उसमें न्यू लिखा आ रहा है, अभी उसमें कोई भी एंट्री नहीं की गई है। जैसे ही मैं स्टूडेंट नेम में टाइप करना शुरू करता हूं मेरे पास अपने आप आईडी का जो नंबर है वो 2 अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह से अब आप बाकी फील्ड्स में एंट्री स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप किसी रिकॉर्ड को बाद में मॉडिफाई या चेंज करना चाहते हैं और यदि आप उस पर बदलाव चाहते हैं तो आप केवल क्लिक कर दीजिए और वहां पे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। इसमें आईडी फील्ड में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जो फील्ड के नाम आपने ऊपर दिए हैं, कॉलम्स के नाम दिए हैं, उनको बदलना है, जैसे मैंने आईडी की जगह अब स्टूडेंट आईडी रखना है, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास फील्ड जो है एडिट मोड में अवेलेबल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे एस टाइप कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, तो स्टूडेंट्स के डेटा में अब की बार मैं आईडी का नाम स्टूडेंट्स आईडी कर देता हूं, जिसके आगे एस लेटर लगा देता हूं। इस तरह से आप अपनी फील्ड्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है टेबल बनाने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। एंटर किए गए रिकॉर्ड्स में अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप कीबोर्ड और माउस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड में आप टैब का बटन दबा के आप अगले कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, और शिफ्ट टैब दबा के आप पिछले वाले कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए। जैसे ही मैं कीबोर्ड पे टैब का बटन दबाता हूं देखिए स्टेट के अंदर दूसरा रिकॉर्ड जो है सिलेक्ट हो जाएगा, पिन कोड इस तरह से, और कॉन्टेक्ट। टैब दबाते जाइए, अगले कॉलम में ये सिलेक्शन करता जाएगा। पिछले कॉलम में आने के लिए शिफ्ट दबा के रखें और साथ में टैब का बटन दबाएं। देखिए इस तरह से आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। जब आप इनका प्रयोग करते हैं तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखें एड्रेस जो है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं कुछ यहाँ टाइप करना चाहता हूं तो वो पिछले रिकॉर्ड को हटा के नया कुछ टाइप करता है। मैं यहाँ कंट्रोल जेड कर देता हूं। ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप F2 का सहारा ले सकते हैं। F2 से ये आपका जो सेल है एडिट मोड में आ जाएगा। कीबोर्ड पे जैसे ही आप F2 दबाते हैं देखिए आपके पास एडिट मोड ओपन हो जाता है। अब आप इस सेल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और साथ ही इससे पिछली वैल्यू हटेगी नहीं। आप कुछ भी टाइप करते हैं, अगर अगर आप कुछ हटाते हैं तो बिल्कुल उस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिटी जो वर्ड है वो हटा देता हूँ रिकॉर्ड में से।
इसके अतिरिक्त ये काम आप माउस से भी कर सकते हैं। माउस से डायरेक्ट आप क्लिक करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं और कुछ भी वहां से हटा सकते हैं। रिकॉर्ड्स की एंट्री आप बाद में भी कर सकते हैं। अब यहां से हम इसको टेबल को सेव करना सीखते हैं। इसके लिए आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करें। आपसे टेबल का नाम पूछा जाएगा। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने टेबल 1 नाम दिया है। आप यहां टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं और चेंज करके जैसे आप ओके करेंगे आपका टेबल उस नाम से सेव हो जाएगा। लेकिन यहां मैं इसे कैंसिल करता हूं। आपके पास यहां क्लोज अवेलेबल है। क्लोज जैसे ही आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस? क्या आप चाहते हैं जो आपने चेंजेस किए हैं टेबल 1 में सेव करना? जैसे आप यस करते हैं बिल्कुल वैसा ही बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जैसे फाइल पे सेव कमांड के साथ अवेलेबल हुआ था। हम इसको यहां से सेव करते हैं। इसके लिए आप कोई भी टेबल का नाम दें। मैं यहां स्टूडेंट नाम रखता हूं टेबल का और नाम रखने के साथ ही उसे ओके कर देता हूं। देखिए मेरे पास यहां स्टूडेंट टेबल 1 की जगह अवेलेबल हो गया है और यहाँ मेरे पास जो रिकॉर्ड्स थे वो अवेलेबल हैं इस तरफ। अब की बार यहाँ भी अगर आप टैब के ऊपर देखें तो स्टूडेंट नाम अवेलेबल है। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है टेबल बनाने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम उनका भी अध्ययन करते हैं बारी बारी।